ये है वक्त मीडिया। सलाम आदाब, मैं शफीक ख़ान। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हिंदुस्तान की दारुल हुकूमत दिल्ली में, और दिल्ली में मैं इस वक्त मौजूद हूँ हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार के पास इस अहाते में, और यहाँ पर हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का भी मज़ार है। और एक बहुत मशहूर नात है कि अल्फाज़ है उसके, नमीदानम चमंजिल बूशक जाएगी मनबूदम बहर सुरख से बिल बूशक जाएगी मनबूदम। तो ये नात कैसे हुई हज़रत अमीर खुसरो की, ये पूरा वाक़या बता रहे हैं मशहूर व मारूफ शायर सूफ़ी कशिश वारसी साहब। आइए सुनते हैं इनकी बात। ये नाते पाक हज़रत अमीर खुसरो को महबूब इलाही का वो तोहफ़ा है जिसे बयान करना हर आदमी के बस की बात नहीं। हज़रत महबूब इलाही शेख सादी का कलाम पढ़ा करते थे, और हज़रत अमीर खुसरो की ख्वाहिश ये थी कि उनके पीर उनका कलाम भी पढ़े। यहाँ पीछे एक ताक़े बुज़ुर्ग है, उसके अंदर वो कलाम शेख सादी का रखा रहता था। महबूब इलाही आते थे, शेख सादी का कलाम उठाते थे और चले जाते थे। हज़रत अमीर खुसरो उनके बराबर में अपना कलाम रखने लगे, लेकिन कभी महबूब इलाही ने नहीं उठाया। एक दिन हज़रत अमीर खुसरो ने वो कलाम, अपना कलाम शेख सादी के कलाम से आगे रख दिया। महबूब इलाही आए और पीछे से शेख सादी का कलाम उठा के चल दिया। उसके बाद उनको बड़ा एहसास हुआ। अगले दिन महबूब इलाही ने ये फरमाया कि जाओ पंजाब जाओ, एक बुज़ुर्ग हैं बू अली शाह कलंदर, उनको मेरा ख़त देना। ये पंजाब के में गए पानीपत साइड में हज़रत अमीर खुसरो, और जाने के बाद महबूब इलाही का ख़त जो था वो हज़रत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह को दिया। तो फरमाया कि मुझे महबूब इलाही ने भेजा है। तो हज़रत बू अली शाह कलंदर ने कहा, अच्छा महबूब इलाही ने भेजा है? वो अल्लाह का भी महबूब है, हमारा भी महबूब है। कहा कि फ़कीर के पास आए हो, क्या खातिर करूँ, बहुत थके हुए होगे, चलो कुछ देर आराम कर लो। और ये कह के हज़रत बू अली शाह कलंदर ने अपनी कबली में हज़रत अमीर खुसरो के ऊपर डाली। अच्छा जी। और जब वो कबली इनके ऊपर पड़ी और उस कबली से ढके, तो ये देखते हैं कि आसमान में उड़े चले जाते हैं। अच्छा। और वहाँ जाने, एक जगह जाने के बाद रुक जाते हैं और देखते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल सजी हुई है। तमाम बुजुर्गान दीन बैठे हैं, निज़ामुद्दीन औलिया भी उसमें बैठे हैं। अच्छा। और शेख सादी जो हैं, शेख सादी जो हैं वो जो है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़े हुए पंखा कर रहे हैं। शेख सादी। अच्छा। तो इन्होंने देखा शेख सादी का मर्तबा, और ये आगे बढ़ के रसूल करीम के कदम बोसी करने के लिए जब आगे हज़रत अमीर बढ़े थे, तो हज़रत बू अली शाह कलंदर ने वो कबली खींच दी। अच्छा। उन्होंने कहा, ये क्या किया आपने, मैं अपनी मंजिल के करीब था। बोले बस यहीं तक का मामला था। अब वहाँ पर कहते हैं कि नवीन आदम च मंजिल बूशब जाए के मनबूदम बहर सूरख से बिस्म बूशब जाए के मनबूदम। वो क्या मंजिल थी, उसमें इश्क की कलसब जाम में था, मुसलसल लक्ष्य में थी जिंदगी कलसब जाम में था। परी पैकर निकारे सरवा खद्दे लाला रुखसारे सरापा आफते दिल बूझ छप जाएंगे। मतलब ये हुस्न, ये खूबसूरती के परी पैकर जैसी खूबसूरती रसूलुल्लाह के नागरिश का जो जिक्र करना, ये वही आदमी कर सकता है जिसने रसूलुल्लाह को देखा होगा। आखिर में जाके ये फरमाते हैं, खुदा खुद मीर मजलिस बूद अंदर नाम का खुद, मतलब वहाँ खुदा पाक का जलवा था। मोहम्मद शम्मा महफिल बूझ छप जाएगी, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शम्मा बने बैठे थे, लेकिन खुसरो का कोई मुकाम नहीं। अच्छा। ये नात है, इसका ये जिक्र है जो मैंने किया मुख्तसर, और ये बहुत कम लोगों को मालूम है इस नात का ये वाक़या। ये नात जो है बाकायदा रसूल करीम की बनफ्स नफीस खुली आंखों से ज़ियारत करने के बाद जो है हज़रत अमीर खुसरो ने कही। मैं शफीक ख़ान, वक्त मीडिया के लिए हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह से